तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा, इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आप सबको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा आपका पेपर इसी प्रकार का परीक्षाओं में पूछा जाएगा, जिस प्रकार का कि मैं यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिएगा, इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस होंगे। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा एक क्वेश्चन पेपर है, जिसका कि मैं यहाँ से आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। तो देखिएगा, इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका ये सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर है, जिसका कि यहाँ से मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपका ये 75 नंबर का पेपर होने वाला है। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और अच्छे से पूरे पेपर को समझ भी लें, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो चलिएगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर, यहाँ से आप लोग देख लें। तो देखिएगा क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो यहाँ से आपको सही विकल्प किस प्रकार से चुनने हैं। पहला क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत, तो ये राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अमरकंटक है। अमरकंटक के ऊपर आप लोग चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखो तीसरे का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो देखो 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। तो चौथे नंबर का राइट आंसर आप लोग 10 नंबर का इसको कर लो। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, निम्न में से किस देश में आज भी महिलाओं के मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सऊदी अरब, इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे आप सब लोग सभी क्वेश्चंस को देख लें और अच्छे से पूरे पेपर के सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपने वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सकें। मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ में बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो देखिएगा, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद की क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न नंबर 6, रबी की फसल है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, गेहूँ जो है ना रबी की फसल है। तो ऐसे आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लें और समझ भी लें, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षा के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सकें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में इन क्वेश्चंस को देख लें। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। पहला क्वेश्चन, दास कैपिटल नामक ग्रंथ के रचनाकार थे? कौन थे? कार्ल मार्क्स, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के दिन मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका 24 अक्टूबर आ जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लें और अच्छे से पूरा का पूरा इसको समझ भी लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो यहाँ तक का पूरा मैंने आपको बता दिया। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ट्यांस्पो इसको कहा जाता है। यहाँ से आप लोग देख लें, ये इसका राइट आंसर लिखा, ता सांगपो इसको कहा जाता है। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, यहाँ तक का पूरा पेपर मैंने यहाँ से आपको बता दिया। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग इस प्रकार से इसको पूरा देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो देखो यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद के क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। देखो, संविधान सभा के अध्यक्ष थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग इसको देख लीजिएगा। रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में 100 दिन रोजगार देने की गारंटी देता है? तो यहाँ पर आपको 100 दिन लिख लेना है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। आप सब लोग पूरे पेपर के सॉल्यूशन को अच्छे से समझ लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दिए हैं। उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ तक का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षा के पेपर में पूरे अंक प्राप्त भी कर लोगे। तो देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में इन क्वेश्चंस को देख लें। क्या लिखा है, बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो देखो, बिहार का शोक कहलाती है कोसी नदी। उसके बाद में देखो, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल होगा। राई बस स्टैंड, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा जर्मनी की संसद। और उसके बाद में
B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष है। वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष होती है। अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में लागू की गई थी। तो देखो इस प्रकार से सभी के सभी क्वेश्चंस यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। टोटली आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिस प्रकार के मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। तो आप सब लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देख लें। पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में इसी प्रकार का पूछा जाएगा जिस प्रकार का कि मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी इन प्रश्नों को अच्छे से देख लें और पूरा इसके सॉल्यूशन को भी कंप्लीट कर लें। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख लोगे। क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में आपको देना है। पहला क्वेश्चन, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो सबसे अधिक उर्वरक का उपयोग करता है। देखो प्यारे विद्यार्थी उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पंजाब। आप सब लोग इस प्रकार से अपने पूरे पेपर के सॉल्यूशन को समझ लीजिएगा जिससे कि आप सब लोग वार्षिक परीक्षा के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो देखो इसका राइट आंसर आपका पंजाब आ जाएगा। भूमि को मापने की मानक इकाई है हेक्टेयर, तो यहाँ पर आपको हेक्टेयर लिखना है। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, देखो 395 अनुच्छेद है भारत के संविधान में। भारत के महानगरों की संख्या कितनी है, तो देखो 4 है महानगर, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। A to Z पेपर में आपके इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ तक का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। प्रत्येक व्यक्ति की आयु, औसत आयु को क्या कहते हैं, तो देखो इसको कहते हैं जीवन प्रत्याशा। इसको देख लें आप सब लोग और पूरा का पूरा इसको नोट भी कर लोगे। टोटली पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैं यहाँ से आपको बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे पेपर को अच्छे से समझ लिया तो। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में ग्रीष्म काल में बहने वाली गर्म पवनों को क्या कहते हैं, तो देखो इसको कहा जाता है लू। तो इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के पूरे पेपर को देख लीजिएगा। टोटली आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिस प्रकार के मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। अब इसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 5 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग सत्य असत्य को भी देख लोगे। कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है, ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। और उसके बाद में देखो भारत में मानसून का आगमन जुलाई के प्रारंभ में होता है, तो देखो ये भी बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। ऐसे भी आप लोग सत्य कर लें। अब इसके बाद में आगे के क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल का है, यह असत्य हो जाएगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये भी सत्य हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 का पास कर दिया गया था, ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता है, ये भी आपका सत्य होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने यहाँ तक का पूरा पेपर अच्छे से देख लिया होगा और आप सब लोगों ने इसको समझ भी लिया होगा। अब इसके बाद के क्वेश्चंस इस प्रकार के होंगे। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम आपको बताने हैं। जेट वायु धारा किसे कहते हैं, सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य कौन कौन से हैं, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, देशज वन किसे कहते हैं, टाइड क्या है, फ्रांस का समाज कितने भागों में बांटा गया है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। कुलाग किसे कहते हैं। उसके बाद में इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा। पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में इसी प्रकार का आएगा जिस प्रकार का कि मैंने यहाँ से आपको बताया है। अब इसके बाद के क्वेश्चंस आपके पेपर में इस प्रकार से होंगे, आप सब लोग देख लो यहाँ तक का और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। अब प्यारे विद्यार्थियों इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।